जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 5वां अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें 17 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय में बतलाने लगे हैं कि परमात्म तत्व के प्राप्ति के लिए 2 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग, जिसमें निष्काम कर्म मार्ग को विशेष बतलाते हैं। इस विषय पर ही निष्काम कर्म मार्ग की विशेषता को बतलाते हुए उसकी रहनी को 17वां श्लोक में बतलाए हैं कि वह कैसा होता है। तो कहते हैं उसका मन जो होता है परमात्म तत्व के अनुरूप होता है, उसकी बुद्धि जो साधक होता है परमात्म तत्व के अनुरूप बुद्धि होती है, प्रवाहित उसका तत्व के स्वरूप में ही प्रवाहित मन होता है और परमात्म तत्व में ही वह स्थित होता है और परमात्मा के परायण ही वह होता है। उसकी रहनी ऐसी होती है। जो निष्काम कर्म प्रेमी होता है, जो इष्ट पर अपने आप को निर्भर कर देता है, इष्ट ही संभालेगा, उसकी रहनी ऐसी होती है। 17वें श्लोक तक हम लोग सुन चुके हैं। 18वां श्लोक में बतलाते हैं कि वह कैसा होता है। कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के च पंडितः समदर्शिना। कहते हैं विद्या विनय से युक्त होता है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में वह समभाव से देखता है, वह पंडित है। वह पंडित कहलाने योग्य होता है जो समभाव से सब में देखता है, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह गाय हो और चाहे वह चंडाल हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह नहीं कहते हैं कि गाय धर्म है और कुत्ता अधर्मी है, ऐसा यहाँ नहीं कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि समभाव में देखता है, वह ज्ञानी है, वह विद्या से युक्त है, वह विनय से युक्त है, उसमें विनम्रता होती है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, वह नीचे स्तर का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है वह समभाव से सब में देखता है, सब में उसी आत्मा का, उसी परमात्मा का दर्शन करता है। वह ऐसा होता है जो निष्काम कर्म प्रेमी होता है। अभ्यास करते करते उसका स्वभाव ऐसा होता है, वह परमात्मा के साथ एक ही भाव से अंतःकरण में स्थित रहता है, अंतःकरण में ही रमण करता है, वह ऐसा होता है। कहते हैं इह एव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितः मनः निर्दोषः हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है वह जीते जी इस संपूर्ण संसार को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है, क्योंकि वह अंतःकरण में ही रमण करने वाला है और समभाव वाला है, स्थिर बुद्धि है उसकी, वह ज्ञानी पुरुष है, वह परमात्मा में ही स्थित रहने वाला है। यह एव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितिः मनः। उसका मन का जो अवस्था है वह समभाव में रहता है, वह निर्दोष है, निर्दोष ही समम ब्रह्म। वह निर्दोष और समभाव वाला है, क्योंकि इधर परमात्मा भी निर्दोष और समभाव वाला है। तो साधक जो अपनी साधना को करते करते इस पराकाष्ठा पर पहुंचा है कि वह भी निर्दोष है और समभाव वाला है,
क्योंकि परमात्मा भी निर्दोष है और समभाव, इसलिए वह परमात्मा के साथ ही स्थित है। उसकी रहनी कैसी होती है? तो कहते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है? तो कहते हैं न प्रहसेत प्रिय प्राप्यम न उद्विजेत प्राप्यम च अप्रिय, स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मवित ब्रह्मणी स्थित। कहते हैं वह प्रिय प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है वह साधक, और न अप्रिय प्राप्त करके उद्विग्न होता है, बेचैन होता है। वह समभाव में रहने वाला है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, वह ज्ञानी पुरुष होता है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला होता है। इसलिए वह न हर्ष करता है और न द्वेष करता है, वह समभाव में रहता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सुख दुख दोनों बराबर में ही आते हैं और क्षणिक हैं, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण का यहाँ यह है कि वह सुख दुख के पचड़े में नहीं पड़ता है, यह क्षणिक है, यह नाशवान है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह परमात्मा के साथ अंतःकरण में रमण करने वाला होता है। कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म जोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्रुते। कहते हैं बाहर के विषय भोग जो होता है वो आसक्त रहित पुरुष उसमें लिप्त नहीं होता है, वह आसक्त रहित होता है, इसलिए उसमें वह लिप्त नहीं होता है। वह कैसा होता है? सह ब्रह्म जोग युक्तात्मा, वह ब्रह्म से जोग ब्रह्म योग यानी ब्रह्म के साथ युक्त हो जाता है, युक्त आत्मा वाला होता है। सुखम अक्षयम अश्रुते, वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता है उस सुख को वह प्राप्त करता है। वह सुख कोई छीन नहीं सकता है, अंतःकरण का सुख होता है, इसलिए उसको अक्षय सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्म जोग युक्तात्मा वाला होता है। यहाँ कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते आदंत्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कहते हैं कि ये जो स्पर्श मात्र है, भोग जो है इंद्रियों और विषयों से के संयोग से जो भोग प्राप्त होता है, ये स्पर्श मात्र है, ये दुख योनि का कारण होता है। आदंत्यवंत, यह आदि अंत वाला अर्थात अनित्य है। न तेषु रमते बुधः, इसमें जो ज्ञानी होता है वह रमण नहीं करता है, वह तो अपने अंतर मन में परमात्मा के साथ रमण करता है। न तेषु रमते बुधः, उसमें वह रमण नहीं करता है। जितने भी ये हैं इंद्रियां हैं, जैसे आँख स्पर्श करती हैं, सूंघना, नाक स्पर्श करती हैं, सारी इंद्रियां, कान का सुनना स्पर्श करती हैं, इन सबों में ज्ञानी पुरुष नहीं रमता है। वह समभाव से रहने वाला होता है, उसे निष्काम प्रेमी कहते हैं, निष्काम कर्म योगी कहते हैं। वह योग से युक्त होता है, वही कर्म योगी कहलाता है। वह किसी भी स्पर्श से संयोग अपना नहीं, अपने अंतःकरण का संयोग नहीं करता है। वह रहता है उसी में, लेकिन वह लिप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, सक्रोति इह एव यह
सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव बेगम सह युक्त सह सुखी नरः। कहते हैं कि जो मनुष्य, जो साधक शरीर के जीते जी उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, वो जो काम क्रोध के वेग को रोक लेता है, सहयुक्त वह जोगी है, सह सुखी नर वह सुखी नर है, न रमन करता है, वह सुखी साधक है, वह सुखी मनुष्य है जो अपने काम और क्रोध के वेग को रोक लेता है। क्योंकि हम यदि काम और क्रोध में फंसे रहते हैं तो हम अपना ही हानि करते हैं, किसी और का हानि हम नहीं करते हैं। यह उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह अपने आप, अपने अहंकार पर, अपने काम क्रोध पर अंकुश लगा करके अंतःकरण में रमण करने वाला होता है। सहयुक्त वह जोगी है, सह सुखी नरः। यह मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जाता है। जो योग होता है मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है वह इसमें रमण करता है, वह अंतःकरण में रमण करने वाला होता है और उस परम तत्व को, परम तत्व को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसमें पूरे दिन जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, पूरे दिन अपने पालन पोषण, अपने परिवार के पालन पोषण के उद्योग में लगे रहते हैं। बस शाम को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा अंतःकरण में यदि विचरण करें तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना बड़ा ही सरल हो जाता है। अपने आराध्य को सामने रखकर, सकाम भाव से सामने उसको रखकर और उसको अपने भीतर अंतःकरण में उसके स्वरूप को निवास कर दें, अपने अंतःकरण में स्थिर करके उसको ही देखें, उससे ही बातें करें और उससे ही मन मंथन करें। सुबह और शाम कम से कम दोनों टाइम 1-1 घंटा भी यदि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निकाल लें तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। और उसी का असर रहता है कि हम पूरे दिन काम क्रोध रूपी वेग को रोक कर आसानी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अनायास ही यह हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता है कि हमारा स्वभाव ऐसा कैसे हो गया। बस सुबह शाम में आप यह उद्योग कीजिए, परमात्मा के साथ, जिसने सांसें दी है उसके साथ बस 1-1 घंटा अंतःकरण में विचरण कीजिए तो काम क्रोध तो ऐसे ही भाग जाएगा और हम शांति को प्राप्त करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।